आज का आलोच्य विषय है परम पद की प्राप्ति में योग्यता क्या होनी चाहिए। तो माता पार्वती ने जो प्रश्न किया था भगवान सदाशिव से, तो भगवान सदाशिव इस विषय में बताते हैं। आध्यात्मिक साधना विज्ञान की परिधि में आता है और आध्यात्मिक विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने इस विज्ञान का आविष्कार किया था वे थे भगवान सदाशिव। आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व इनका आविर्भाव हुआ था। इनकी पत्नी का नाम पार्वती था। प्राचीन चीन में तारा के नाम से पार्वती जानी जाती थी। यह आध्यात्मिक विज्ञान पक्षी के 2 डैने की तरह 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग निगम के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग आगम के नाम से जाना जाता है। पार्वती द्वारा पूछे गए प्रश्न को निगम और शिव द्वारा दिए गए उत्तर को आगम कहा जाता है। एक बार पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, हे भगवान, जीवन के विभिन्न पक्षों में हम देखते हैं कि हर चीज के लिए कुछ न कुछ न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया है। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम चिकित्सा स्नातक होनी ही चाहिए। चिकित्सा विज्ञान में स्नातक होना या चिकित्सक के लिए न्यूनतम योग्यता है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जाता है। अब आध्यात्मिक विज्ञान के लिए सर्वनिम्न योग्यता क्या है? इसके लिए कुछ निम्नतम योग्यता तो होगी ही। ये माता का प्रश्न था। भगवान सदाशिव ने कहा, आत्मज्ञानम इदम देवी परमैच्छुकम साधनम सुकृते मानो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षमापनुयात्। अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया में इस सृष्टि संसार की अंतर्मुखी गति में प्रत्येक वस्तु स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलायमान है। इसमें क्या होता है? पदार्थ जगत में संघर्ष और समिति के कारण प्रोटोजोइक सेल का विकास होता है। संघर्ष और समिति की क्रमागत निरंतरता के फलस्वरूप ये प्रोटोजोइक सेल भिन्न भिन्न बहुकोषीय संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और अंत में यह बहुकोषीय संरचना बौद्धिकता के अनुपात का संतुलन रखते हुए मानव का रूप ग्रहण करता है। अन्य जीवों में, अन्य जैव संरचनाओं में बुद्धि होती है किंतु बोधि का भाव रहता है, किंतु मानव के मामले में बुद्धि और बोधि दोनों वर्तमान रहता है। मानव स्वभाव विचित्र प्रकार का है। इसके मन का कुछ भाग चेतन है और कुछ भाग अचेतन, और यही पर सारी संभावना निहित है। भगवान शिव ने कहा, जब कोई मानव तन प्राप्त कर लेता है और स्वयं में भक्ति जगा लेता है, यही है उसकी निम्नतम, अंतिम और एकमात्र योग्यता। सभी को यह स्मरण रखना चाहिए कि जब मानव तन प्राप्त होता है तब यह तन भक्ति की बदौलत उस परम तत्व को, परम पद को प्राप्त कर सकता है। कोई भी किसी से हीन या बड़ा नहीं है। यह सबका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह परम निर्गुणा स्थिति को प्राप्त करे, जो उसका परम लक्ष्य है। इसमें किसी भी तरह की जाति, वर्ण, वर्ग या शैक्षणिक योग्यता का शर्त नहीं है। एक ज्ञानी मनुष्य जिसने बहुत ही शैक्षणिक योग्यता क्यों न प्राप्त कर ली हो, यदि उसमें भक्ति नहीं है तो वह पीछे छूट जाएगा, और एक अनपढ़ व्यक्ति जिसमें भक्ति है, इस भक्ति को बदौलत वह परम पद को प्राप्त कर लेगा। भगवान सदाशिव का यही उत्तर था। तो भगवान सदाशिव कौन है? सुप्रीम गॉड, ईश्वर। ईश्वर को प्राप्त कर लेना हर मनुष्य का कर्तव्य है। हम परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में हमारा मनुष्य का शरीर मिला है, और यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इसे नाहक में अपने मनुष्य का शरीर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आज इतना ही। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।